गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल तक जो डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल हमने क्या डिस्कस किया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which free electron get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन सभी को याद होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन सभी को याद होना चाहिए और कल पूछूंगा, ठीक है? आज हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यदि किसी कंडक्टर में मूव करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है। इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एवरेज वेलोसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो आज जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में बहुत कॉमन है। मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये आना निश्चित है। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और ये रिलेशन ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो सबसे पहले यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर करेंगे हम। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l and its cross-sectional area कैपिटल A। हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, करंट की यदि बात आती है तो वहां पे आपको कंडक्टर में ही करंट फ्लो होता है। मोस्ट ऑफ देम जो करंट फ्लो होता है कहाँ पे? कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। तो अभी जो हमारा फेनोमेना है वो कंडक्टर का है। तो कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉलर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? आई इक्वल टू हमें NEA PD प्रूव करना है। ये मुझे प्रूव करना है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, PD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डी सबस्क्रिप्ट में याद रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है? एक कंडक्टर कंसीडर किया। सबसे पहले कंडक्टर बनाएंगे और कंडक्टर में क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कंडक्टर में क्या क्या हो सकता है?
कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे और कब मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए उनको आपको एनर्जी देना होगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बिना एनर्जी का मूव करेगा क्या इलेक्ट्रॉन? तो एनर्जी के रूप में हम लोग क्या देते हैं कंडक्टर में? पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। एनर्जी के रूप में किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको यदि एनर्जी देना है तो आपको पोटेंशियल अप्लाई करना, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल एज अ एनर्जी काम करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हम एक बैटरी अप्लाई करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल मतलब बैटरी, हमने लगा दिया बैटरी, प्लस माइनस बी पोटेंशियल यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया। तो इधर प्लस है तो ये कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और इधर कंडक्टर का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी का नेगेटिव तो कंडक्टर का नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है? कंसीडर किया आपने, इसकी लेंथ L है, स्मॉल है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? स्मॉल है। इसकी एरिया कितनी है? कैपिटल है। और जो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दो नेगेटिव चार्ज यदि है तो उन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागेगा, क्योंकि नेगेटिव इस पे फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये डेफिनेशन में लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की ओर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से इधर आएगा, ये टर्मिनल पे आएगा और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो कंडक्टर का एरिया यदि A है, लेंथ L है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा? बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज द एरिया। लेकिन कंडक्टर की सॉरी वॉल्यूम, कंडक्टर का एरिया पता है, लेंथ पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किसी वॉल्यूम से कंडक्टर में जो उसकी एरिया और लेंथ है, तो पूरा जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा तो पूरा वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे हम ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने पास होंगे ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम n इक्वल टू कैपिटल N बाई AL। n क्या है यहाँ पे? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कौन बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। कैपिटल N, यहाँ पे कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N इक्वल टू NaL, NaL।
इसको लिख लीजिए पहले। अभी जो प्रोसेस हो रही है इसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये फेनोमेना हो रहा है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नेसेसरी है, ठीक है। यदि ये बैटरी अप्लाई नहीं करते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इस कंडक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन अब जब बैटरी अप्लाई करते हैं तब इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, क्योंकि आयोनाइज्ड होते हैं यहाँ पे चार्ज, ये प्लस या माइनस और प्लस यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। हमें करंट का रिलेशन फाइंड करने के लिए करंट इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताइए। करंट का फार्मूला किसी को याद है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें इस एक्सप्रेशन में ये फार्मूला याद रखना है। तो करंट के लिए मुझे क्यू चाहिए और टी चाहिए, दो चीज चाहिए। ये रिलेशन फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, क्या क्या, चार्ज और टाइम। टाइम किसका, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा है, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की ओर मूव कर रहा है, तो उसको इस एंड तक आने में लगा समय, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें करंट का फार्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल लगता है, मतलब क्वांटाइजेशन। याद है आपको, जब क्वांटाइजेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वन सिस्टम ऑफ बॉडी टू अनदर सिस्टम ऑफ बॉडी मूव करते हैं, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की ओर मूव करते हैं, तो वहां पे होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। फिर क्या किया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पर यूनिट वॉल्यूम से कितने क्रॉस हो रहे हैं, कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम निकाल दिया। अब उस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो कौन पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से पास हो रहे हैं, उस कंडक्टर के वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखेंगे इसको, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और कैपिटल N क्या है, ये केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं कहता हूं कि इस कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू 100 है कि कैपिटल N की, कैपिटल N की वैल्यू 100 है, स्मॉल n की नहीं। मैं कहता हूं इस कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दैट इज कैपिटल N इक्वल टू 100। क्लियर है, तो कैपिटल N इक्वल टू NaL। अब क्वांटाइजेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज के लिए फार्मूला क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू Ne, कैपिटल N लिखेंगे। देखिए Q इक्वल टू जब यानी हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम Q इक्वल टू यानी लिखते हैं तो उसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल N है, तो हम स्मॉल n नहीं लिखेंगे। याद रखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल N। तो जब आपको याद है, जब हम क्वांटाइजेशन का फार्मूला लिखते हैं चार्ज का, तो K इक्वल टू Ne में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं,
कैपिटल एन, इसलिए हम लिखेंगे कैपिटल एन ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल एन स्मॉल ई। याद रखिएगा, जब भी क्वांटाइजेशन का फार्मूला लिखेंगे उसमें Q इक्वल टू एन ई में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसे कैपिटल एन या स्मॉल एन से डिनोट करें। ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कैपिटल एन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो एन है, एक कैपिटल एन और एक दूसरा स्मॉल एन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे कैपिटल एन क्या लिख दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें क्यू मिल गया, एन की वैल्यू रख दें, एन इक्वल टू कितना है, एन ए एल, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा इक्वेशन, बोलिए। क्यू इक्वल टू कितना है, एन ए एल ई, मतलब आपको क्या मिल चुका है, करंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए ना, फार्मूला देखिए क्या क्या चाहिए, आई और क्यू और बाई टी। तो चार्ज मिल चुका है आपको, क्यू कितना आ गया, एन ए एल ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़िए, जल्दी लिखिए। देखिए, when battery applied on the conductor, जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं then the electric field set up inside the conductor। जैसे ही बैटरी अप्लाई करते हैं तो इसके इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। आपको पता है यदि आप बैटरी अप्लाई नहीं करते हो तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, पता है ना। लेकिन जैसे ही बैटरी अप्लाई करोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ पे आयोनाइजेशन हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगी, जो पहले जीरो थी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो, जैसे ही बैटरी लगाया तो वो क्या हुआ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, इसके कारण एज अ रिजल्ट, यहाँ पे लिखेंगे एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, किधर मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव end of the conductor, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में सेटअप होगी वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की ओर ड्रिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लें।
positive end of the conductor with drift velocity vd, किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से ये पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है ना? अब यहां पे टी टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ टू ट्रेवल the length of conductor small I, length या distance, t time taken by electron to travel the length of conductor L। ठीक है? मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर जाने लगा कंडक्टर में विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तब इसको इस लेंथ को कवर करने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम हमने क्या ले लिया? टी टाइम। टाइम लगेगा कि नहीं? हमें दो चीज चाहिए ना, पहला चार्ज, दूसरा टाइम। ये वो टाइम आ गया। ये कौन सा टाइम है? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की ओर ट्रेवल करता है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन बताना है। किसी को पता है रिलेशन? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ लेंथ है। तो यहाँ पे सीधा जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। तो टाइम का फार्मूला कोई बताएगा? मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं लिख दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? L, टाइम कितना है? T। टाइम कितना है? T, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला देखिए क्या लग गया? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी, तो T इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा? L बाई Vd। L बाई Vd, टाइम इक्वल टू L बाई Vd। अब हमारे पास वो सारी चीजें आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए। मुझे क्या क्या चाहिए बताइए? करंट निकालने के लिए क्या चाहिए? पहला मुझे चाहिए चार्ज, जो हमने निकाल लिया। कितना निकाला? उस कंडक्टर में कितना चार्ज है? NaLe। फिर उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहां से? एक एंड से दूसरे एंड की ओर, पॉजिटिव एंड की ओर, तो उसको समय लग रहा होगा। क्या लग रहा है? समय। तो कितना समय लग गया? L बाई Vd। कहां से फार्मूले से निकाले? डिस्टेंस अपॉन टाइम से, L बाई Vd। ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं। लिख लिया सबने? बता दे इधर या इधर बता दे? ध्यान से देखिए। अब we know that current flowing through the conductor
आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ए एल ई डिवाइडेड बाई एल बाई बी डी, एल बाई बी डी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बी डी ऊपर चला जाएगा, क्या कितना हो जाएगा ये एन ए ई बी डी। सो दिस इज द रिलेशन। आई इक्वल टू आपको क्या मिल चुका है, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। यहाँ तक लिखिए, इसमें क्या क्या है ये चीजें लिख लेंगे। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या लिया था, कैपिटल एन। ई हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे 3-4 टर्म है जिनमें से एक टर्म आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है। अच्छा ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपकी वो टर्म है जो आपने प्रूव किया है, उसमें कौन सी चीजें क्या है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद मान लीजिए आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन पूछ ले, तो क्या करेंगे। मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी कौन बताएगा, कोई है होशियार जो अपने आप को थोड़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में कोई रिलेशन बता सकता है, बताना क्या हो तो पता है, क्यों, करंट डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है। करंट डेंसिटी कितने लोगों को पता है, J = I/A, यही फार्मूला है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया I/A, और I हम निकाल चुके हैं कितना, NEA BD 1A, A से कैंसिल हो गया, NE, फिर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, करंट डेंसिटी NE BD। यदि पेपर में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी आता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इतने नहीं करना है, शुरू से लेके
इतना और करना है। यदि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट आता है तो पीछे तक, और यदि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी आता है तो यहाँ तक, 3 लाइन एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले करंट ही निकालना है आपको। पहले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना ही पड़ेगा यदि ये क्वेश्चन आएगा तो। उसके बाद J = I/A लगा देंगे। क्लियर है सभी को? इतना एक्स्ट्रा करना है आपको। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करेंगे। द एरिया ऑफ copper wire is 1.0 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉपर वायर किया है। करंट flowing through it is 1.5 ampere, 1.5 ampere। if number of density of electron 9 into 10⁻23 पर मीटर क्यूब। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बताया ना, वो पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट रहेगी, पर मीटर क्यूब। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9 into 10⁻23 m-3। पर मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो m-3 लिख देंगे। ठीक है। देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करना है। सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है? गिवन। जो भी चीज आपको गिवन है वो लिख दीजिए। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की एरिया गिवन है 1.0 मतलब 1 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और उसमें फ्लो होने वाली करंट 1.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन दिया है 9 into 10⁻23 पर मीटर क्यूब। ये स्मॉल एन दिया है। क्या दिया है? स्मॉल एन, समझना है आपको। और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया। और जो है वो पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करिए, बस। अब आपको सिंपल फार्मूला पता है। रिलेशन क्या है बोलिए? I = NEA BD, ये रिलेशन है। तो BD = कितना आ जाएगा? BD = I/NEA। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो फिक्स है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है ना। ये वैल्यू यहाँ पे रखिए और सॉल्व करिए जल्दी से। वैल्यू सिंपल से रख दीजिए। करंट कितना है? 1.5। एन कितना है? 9 into 10⁻23। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 और ए 10⁻⁻7। ठीक है। कितना दिया है आपको?
अब यहाँ से इसको कट पिट कर लीजिए, 2 कटे BD इक्वल टू ये 3 से कट जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.6 इंटू ये 97 26 कितना आएगा 26 और 23 माइनस 26 तो 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 3 23 में 26 घट गया भाई तो माइनस 3 ठीक है समझ में आया क्या। अब इसको यहां से डेसिमल 1 हट जाएगा तो ये 5.3 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर 3। अब सॉल्व करिए इसको 50/48 10 टू पावर 2 कर दे 1.04 आएगा 4 और 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है समझ में आ गया क्या, समझ में आया, ऐसे ही सॉल्व करना आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।